साथ तनाव भरे माहौल के बीच भारत को राफेल विमानों की दूसरी खेप मिल गई है। बुधवार देर शाम 3 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से सीधे भारत आए। इन विमानों ने भी पिछली खेप की तरह कहीं बीच में लैंडिंग नहीं की। पहली खेप 29 जुलाई को आई थी। इन विमानों को 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल किया गया था। दूसरी खेप में फ्रांस से तीनों राफेल विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के भारत पहुंचने पर कहा कि इसके लिए भारतीय वायुसेना के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने गत माह कहा था कि सौदे के तहत भारत आने वाले सभी राफेल 2023 तक वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने इन विमानों के सेना में शामिल होने के समय को उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए राफेल को वायुसेना में शामिल करने का इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि अंबाला में राफेल को बल में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुसेना के इस अड्डे से महत्व वाले सभी क्षेत्रों में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सरकार बनाने की रेस में आमने सामने खड़े दोनों गठबंधनों NDA और महागठबंधन वोटरों को लुभाने के लिए धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। जदयू नेता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए गुरुवार को लोजपा नेता चिराग पासवान को निशाने पर लिया। नीरज ने ट्विटर पर लिखे अपने संदेश में कहा कि बिहार में NDA की आंधी चल रही है। इस आंधी में लालटेन की लौ तो बुझ गई है, चिराग को तो बुझना ही था। लोजपा नेता चिराग पासवान को तेजस्वी यादव जिंदाबाद करने की नसीहत देते हुए कहा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। नीरज ने पूछा कि क्या चिराग चुनाव हारने के बाद दिल्ली का रुख करेंगे या फिर अभिनय करने बॉलीवुड जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह संसद से पारित नए कृषि कानूनों की काट के लिए विधानसभा से पारित विधेयक को अमली जामा पहनाए जाने को लेकर बुधवार को अपने मंत्रियों संग जंतर मंतर पहुंचे। कैप्टन ने विधानसभा से पारित विधेयक को अमली जामा पहनाए जाने को लेकर राष्ट्रपति से समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इसके बाद कैप्टन अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देने के लिए पहुंच गए हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर रोक लिया था, जिस पर सिद्धू और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जंतर मंतर पर कहा कि कृषि राज्य सरकारों का विषय है। हमारी सरकार ने अपने अधिकारों के तहत किसानों की सुरक्षा में नए कृषि कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अभी भी राज्यपाल के पास पड़े हैं, जबकि हम 20 अक्टूबर को उन्हें विधेयक दे आए थे। उन्होंने अभी तक उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा है। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय न मिलने पर कहा कि मैं राष्ट्रपति से मिलकर पंजाब की स्थिति से उन्हें अवगत कराना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति इस बिल को स्वीकार करेंगे। धरना स्थल पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में शांति बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। हमने अपने देश के लिए कई बार अपना खून दिया और आगे भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम झगड़ा या टकराव नहीं चाहते हैं। पंजाब में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने राजघाट में धरने की इजाजत न दिए जाने पर कहा कि हमारा मकसद था कि महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाएं और वहीं धरने पर बैठें, लेकिन धारा 144 के चलते हम जंतर मंतर पर बैठे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जंग अब दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर आ गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी जारी है। वोटों की गिनती में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के जो बाइडेन ट्रंप से आगे हैं। बाइडेन जीत के काफी करीब पहुंच गए हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है। वोटों की गिनती के मुताबिक फिलहाल जो बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ बढ़त बना ली है। इसके साथ ही बाइडेन ने अमेरिका के इतिहास में अब तक सबसे अधिक वोट पाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस बीच ट्रंप ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अमेरिका में चुनाव के नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका भी जताई जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। व्हाइट हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।